नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन नेटवर्क पर। आज की जो ये वीडियो रहने वाली है दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। और आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो लगभग 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हम उनकी वीडियो आपको लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है जे.एस. मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमने पहले भी वीडियो बना रखी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अब हम डिटेल्ड में आंसर के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। यदि प्लीज़ अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आगे भी देता रहूं। चलिए दोस्तों, जे.एस. मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या है समझते हैं इसको। जे.एस. मिल का स्वतंत्रता संबंधी विचार दोस्तों क्या है। जे.एस. मिल 1806 और 1873। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म लंदन में 20 मई 1806 को हुआ था दोस्तों। और मिल उपयोगिता का अंतिम समर्थक और व्यक्तित्ववादी का अग्रणी समर्थक भी था ये दोस्तों। जो ये जे.एस. मिल था दोस्तों, यह मिल उपयोगितवादियों का अंतिम समर्थक था और व्यक्तिवादी का अग्रणी समर्थक था। और स्वतंत्रता के महान विचारक भी थे दोस्तों। जे.एस. मिल ने अपने स्वतंत्रता संबंधी में निबंध में कहा है कि मिल ने लोकतंत्र का जोरदार समर्थन भी किया है। मिल है जो दोस्तों जे.एस. मिल, इन्होंने लोकतंत्र का जोरदार बहुत अच्छी तरीके से स्वागत भी किया है। और फिर महिलाओं को प्रतिनिधित्व का जोरदार समर्थन भी जे.एस. मिल ने किया है। अगला जो पॉइंट है हमारा इसका वो है, फिर महिलाओं ने प्रतिनिधित्व का जोरदार समर्थन करने के बाद विचार अपनी पुस्तक भी लिखी है इन्होंने दोस्तों। मिल ने पहली बार कल्याणकारी राज्य का सैद्धांतिक प्रतिपादन भी किया है। और मिल ने हस्तक्षेपवादी राज्य के बजाय हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन किया है। हस्तक्षेपवादी का उन्होंने दोस्तों समर्थन नहीं किया है, बल्कि हस्तक्षेप वाले राज्य का उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ज़ोरदार स्वागत किया है। कह सकते हैं हम दोस्तों, जे.एस. मिल ने लोकतंत्र का अच्छी तरीके से ज़ोरदार समर्थन किया है। महिलाओं का काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने लोकतंत्र में इसका स्वागत किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका एग्ज़ाम के लिए। हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब की बार भी उम्मीद है दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका स्वतंत्रता क्या है। स्वतंत्रता दोस्तों जे.एस. मिल के जॉन मिल्टन ने 1608 से लेकर 1674 के निबंध में के समान महत्वपूर्ण मानी है। और वोल्टेयर भी स्वतंत्रता के समर्थक विचार हैं। वोल्टेयर है दोस्तों, ये भी स्वतंत्रता के बिल्कुल समर्थक विचारक हैं। और मिल की स्वतंत्रता का मूलभूत आशय विचार, अभिव्यक्ति व भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। जे.एस. मिल का कहना है दोस्तों, हर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व भाषण का पूरी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार है। और मिल ने वाक एवं अभिव्यक्ति की निरपेक्ष स्वतंत्रता पर भी बल दिया है। जे.एस. मिल है दोस्तों, उन्होंने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी जोरदार समर्थन किया है। मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिबंध बुरा है। मिल ने कहा है दोस्तों, जे.एस. मिल है जो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रतिबंध है वो बुरा है दोस्तों। और प्रतिबंधितों का अभाव ही स्वतंत्रता है। और व्यक्ति के विचारों की स्वतंत्रता है। व्यक्ति जैसा सोचे वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है दोस्तों। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और समूह बनाने की स्वतंत्रता है तथा कार्य करने की भी स्वतंत्रता है। जे.एस. मिल ने इसके पक्ष में काफ़ी अच्छा समर्थन किया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को कर सकता है, उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या है देखते हैं। स्वतंत्रता के पक्ष में तर्क। जे.एस. मिल के स्वतंत्रता के पक्ष में क्या तर्क हैं, आइए देखते हैं क्या तर्क हैं। कोई व्यक्ति सत्य के ज्ञान का पूर्ण दावा नहीं कर सकता है। जे.एस. मिल का कहना है दोस्तों कि सत्य का जो दावा है वो पूर्ण रूप से कोई नहीं कर सकता है। अंततः विचार विमर्श के द्वारा ही सत्य का ज्ञान होता है। किसी भी बात पर दोस्तों पहले विचार और विमर्श के द्वारा ही सत्य का ज्ञान मिल सकता है। और बगैर विचार करें तो आप भी बता सकते हैं दोस्तों, बगैर सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ पर विचार नहीं करेंगे तो हमें सत्य का ज्ञान नहीं मिल सकता है। स्वतंत्रता का महत्व। कितना महत्व है दोस्तों जो स्वतंत्रता है जे.एस. मिल के अनुसार, आइए समझते हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, उसके विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है।
और मिल आदर्शवादी विचारक हमबोल्ट के विचारों से प्रभावित है। सभ्यता के विकास के लिए भी स्वतंत्रता अपरिहार्य है। दोस्तों, सभ्यता का किसी भी विकास करना हो, सभ्यता के विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है, आप भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है कार्य की स्वतंत्रता। जेम्स मिल के अनुसार कार्य की स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, जो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मिल ने व्यक्ति के कार्य को स्वयं परक तथा अन्य परक कार्यों के रूप में विभाजित किया है, और स्वयं परक कार्य, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। कोई भी कार्य है दोस्तों, उस पर हमें किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं लगानी चाहिए जो केवल स्वयं व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करे। और अन्य परक कार्य, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो समाज में अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर सके। जेम्स मिल का कहना है दोस्तों, यदि कोई कार्य ऐसा हो जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे, ऐसे कार्य पर हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन अपने जो काम है उन जिससे अपना विकास हो रहा है उन पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं होना चाहिए। मिल की स्वतंत्रता के विचार की आलोचना। इन्होंने दोस्तों किस प्रकार स्वतंत्रता की आलोचना की है, आइए जानते हैं। बार्कर के अनुसार मिल की स्वतंत्रता खोखली और व्यक्तिवादी अमूर्त है, क्योंकि वह स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु उपायों को नहीं बताता है और फिर अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं करता है। बोसांके के अनुसार मिल का व्यक्तित्ववादी और अनालोचित व्यक्तिवादी है, जो अनालोचित समूहवाद की और झुकाव की प्रकृति रखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, आइए समझते हैं दोस्तों क्या है। सच्चा लोकतंत्र बनाम झूठा लोकतंत्र एवं गुणात्मक लोकतंत्र। जेम्स मिल ने सच्चा लोकतंत्र और बनाम झूठा लोकतंत्र के बारे में क्या कहा है, आइए दोस्तों विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, ताकि वो भी अपनी तैयारी पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से कर सकें। आइए दोस्तों बिना टाइम गंवाएं चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मिल ने एक व्यक्ति, एक मत और बहुमत के शासन की संकल्पना को झूठा लोकतंत्र कहा है, और उसके अनुसार सच्चा लोकतंत्र निम्नलिखित प्रकार से है। लोकतंत्र में बुद्धिमानी और गुणी व्यक्तियों का सम्मान किया जाना चाहिए। क्या कहा दोस्तों जेम्स मिल ने? जो भी कोई व्यक्ति लोकतंत्र में है, सच्चा व्यक्ति है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इसलिए उसने लॉर्ड सभा को बनाए रखने का भी समर्थन किया है। वह खुले मतदान का समर्थक था। जेम्स मिल था दोस्तों, वो खुले मतदान का बिल्कुल समर्थक था। वो कहता था कि मैं इनका बिल्कुल अच्छे तरीके से स्वागत करता हूँ। मिल का उपयोगितवादी। मिल का उपयोगितवाद क्या है दोस्तों? मिल को पहला व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगिवादी कहा जाता है। और पहला व्यक्तिवादी इसलिए कि उसने व्यक्ति के विकास का जोरदार समर्थन किया है। व्यक्ति का विकास, जब उन्होंने दोस्तों व्यक्ति के विकास का समर्थन किया था, इसलिए उनको पहला व्यक्तित्ववादी कहा जाता है। और अंतिम उपयोगितावादी इसलिए कि उसने अपने विचारों का आरंभ उपयोगितावाद से किया है, परंतु उसने उपयोगितावाद में संशोधन कर दिया था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, और लास्ट पॉइंट है महिलाओं के संबंध, महिलाओं के उत्पन्न संबंध। मिल के विचार। मिल ने अपनी रचनाओं में 1869 में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में समानता के लिए जोरदार तर्क प्रस्तुत किया है। उन्होंने 1874 में लिखा है कि मिल ने महिलाओं को संपत्ति का अधिकार का समर्थन किया है। मिल ने दोस्तों महिलाओं को जो संपत्ति का अधिकार है, जो उनकी अपनी संपत्ति है, उनका जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि वह उनका अधिकार है, उनकी संपत्ति है, उन पर उनका पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसका जोरदार स्वागत किया है। मिल के अनुसार पुरुष और महिलाओं की बौद्धिक और नैतिक क्षमता में कोई भेद नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंततः सार्वजनिक जीवन में दोनों की सहभागिता और समान रूप में होनी चाहिए तथा उन्हें समान रूप से मताधिकार भी प्राप्त होना चाहिए। जेम्स मिल का कहना है दोस्तों कि महिलाओं के साथ हमें किसी प्रकार का भेदभाव न करना चाहिए, चाहे राजनीतिक हो, किसी भी दोस्तों महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। दोस्तों यदि